देवता थे वो हारे हुए थे। तो वो सारे देवता और पृथ्वी ये मिल के गए थे। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मोरे कछु न बसाई, मेरे बस का कुछ नहीं है, आप भगवान के पास जाओ। आप कहोगे ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। हर कल्प के ब्रह्मा अलग होते हैं। हर कल्प में उनकी आयु होती है एक पर्टिकुलर, कि इतने दिन का ये वो जो कुछ भी है। तो हर कल्प के ब्रह्मा अलग होते हैं। भगवान विष्णु वही है, भगवान शिव वही है, वो नहीं चेंज हुए कभी। ब्रह्मा चेंज होते रहते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा जी भी गए, उन्होंने कहा मेरे बस का नहीं है, भगवान के पास चलो। फिर सारे, आपने लास्ट टाइम सुना, ये सब सुना था कि भाई उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएं, कहाँ भगवान को पुकारें, वो कहाँ मिलेंगे। तो भगवान ने, शिव जी ने क्या कहा था उन्हें, प्रभु सर्वत्र सर्वम, प्रभु नहीं, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो है सब जगह पर समान रूप से व्यापक है, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम से उनको हम कहीं भी प्रकट कर सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये हमारे लिए मैसेज है। एक्चुअली पकड़ने वाला पकड़ता है। इसको रामचरितमानस आप पढ़ते हो, लेकिन कितना कुछ इसमें आपको ये मिलेगा, ये हमारे लिए जैसे फेंका गया है कि भाई ले लो, कैच कर लो इसको। हरि व्यापक, जहां उनको मर्जी प्रकट कर सकते हो, जहां मर्जी। ऐसा नहीं जरूरी कि मंदिर में ही प्रकट होंगे, ठीक है। अब देवता वगैरह सबने स्तुति की, भगवान ने कहा मैं जन्म लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ पृथ्वी पर, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। अब जो मेन बात है, ब्रह्मा जी ने उसमें एक लाइन है चपाई। उन्होंने कहा अभी तक तो आप सब देवताओं को कहा, हालांकि ये नहीं है कि भोग भोगते रहे। उन्होंने कहा तुम इनकी सेवा के लिए वानर और भालू रूप में चले जाओ। अब आप कहोगे वानर भालू ही क्यों? जो रावण ने वो लिया था ना वरदान, बाल कांड में ही आता है, तीनों भाइयों ने तप किया मिलके। आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी ना ये चीजें, तो मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल बहुत आनंद आएगा, रामायण आपके अंदर पहुंचेगी सीधी। तो तीनों भाइयों ने किया था तप, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, राइट, बराबर तप किया। अब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने आके कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, वर मांगो। रावण ने कहा हम काहू के मर ही ना मारे, हाँ, कोई भी हमें मारे, हम किसी से मरे ना। तो भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा, हम काहू के मरे ही ना मारे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा। तब उसने कहा चलो वानर मनुज जाति दुई बारे, दो जातियों से हम मर सकूं। रावण ने कहा वानर और मनुज, मनुष्य। उस क्यों कहा उसने ये बात? वो भी उसने इसलिए कही कि जब मैं इतने बड़े बड़े लोगों से नहीं जीत सका मुझे कोई, मैंने वानर और मनुष्य तो मेरा भोजन है ना, ये तो मेरा भोजन है। जैसे कहते एक चींटी से मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, कि भाई वो मुझे कहाँ मार सकते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम वानर और रीछ बन के जाओ। अच्छा, आपको पता है वानर रूप में हनुमान जी आए हैं, और भी लोग, और भी बहुत, ये जितने भी वानर रूप में आए हैं सारे देवता थे। अब किसी ने ये पूछा, शंकर अवतार है हनुमान जी, तो शंकर के अवतार हैं। सबसे पहले वो जंप कर गए पृथ्वी पर कि मैं उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। आपने देखा होगा सारे उनके, अभी हम आज करेंगे, कि उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सारे। अब किसी ने ये पूछा कि भगवान को फिर मनुष्यों से सहायता लेने में क्या दिक्कत थी, है ना? तो किसी ने कहा कि मनुष्य रूप में देवता आ जाते तो उनको थोड़ा संकोच होता कि मैं देवताओं से सहायता लूं। इसलिए नहीं कि मैं कोई छोटा हूं जो मैं इनसे सहायता लूं, कि मैं किसी से क्यों किसी का वो लूं। और जानवर जो थे वो भी ऑब्लाइज हो गए, और उनके पास, जैसे वन में थे तो उनके पास कहाँ से हथियार आने थे? ये सबसे पहले इसमें मेन रीजन जो था वो रावण का वरदान था।
और पता है कुंभकर्ण का तो आपको पता ही है उसने क्या मांगा था, नहीं पता? सरस्वती ने बुद्धि फेर दी थी। वो ये कह रहा था कि मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने मतलब बाकी टाइम में जागता रहूं, इससे मुझे क्या होगा? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फाइन। कि उसने कहा मुझे इंद्रासन मिल जाए, इंद्र का आसन, कुंभकर्ण ने। तो उसको कुंभकर्ण को इंद्रासन की जगह निद्रासन दिया, उसकी बुद्धि फेर दी। तो वो ये उसने ये कह दिया कि मैं 6 महीने जागूं, नहीं 6 महीने सोता रहूं, एक दिन। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। हम लोग तो, मैं अभी तक ये सोचती थी कि 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था। ऐसा नहीं है। उस दिन एक संत बता रहे थे, कहते हैं ऐसा नहीं है, 6 महीने सोता है, एक दिन जागा, फिर 6 महीने सो गया, ऐसा है। मैं समझती थी, हम लोग मोटे तौर पर समझते हैं 6 महीने जागा, 6 महीने सोया। उसमें ये आती है चौपाई, मांगे सी नींद मास शट केरी, 6 महीने की उसने नींद मांगी। अच्छा, अब देखो भगवान को तो पता है, उसकी बुद्धि फेरी इसलिए कि अगर ये जागेगा तो संसार का नाश करेगा, तो उसकी बुद्धि फेर दी। भगवान जो मर्जी चाहे करा सकते हैं, है ना? और लास्ट वाली संडे क्लास में बात हो रही थी बलि, राजा बलि कि वो कहते हैं भगवान जो कुछ कराना चाहते हैं, गुरु को भी वही मति दे दी। उसने कहा जा तेरा राज्य नष्ट हो जाए, हो रही थी ना लास्ट टाइम बात। तो भगवान ने जो कराना है। अच्छा, फिर बड़ा सुंदर आता है, देखो ये भगवान का वो, फिर विभीषण के पास गए। इसमें जो चपाई आती है वो है, गए विभीषण पास तब कहे पुत्र वर मांग। सब दोनों को पुत्र नहीं कहा, इसको कहने कहे पुत्र वर मांग, हे पुत्र तू वर मांग, ते ही पांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। उसने भगवान का पद, चरणों में अनुराग मांगा। ये तीनों भाइयों का वरदान था। और जो वानर वगैरह थे, ये सब देवता थे, और उन्हीं उसको, क्योंकि उसका वरदान सत्य करना था, इसलिए। पहली बात क्लियर? अच्छा, एक चीज और भी मैं इसमें बता दूं आपको कि भगवान ने जो जैसे जप करना है वो तो करते ही हैं। एक उसमें रीछ कहा ना तुमने, वानर और रीछों से। रीछ, जो रीछपति है ना, जामवंत जी, वो कौन है? वो साक्षात ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी की पूरी फौज भी आई है। और अगर आप इसको थोड़ा सा बंद करो, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ।